संगीत रागी भी बनारस से हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ गए हैं। जल्दी से विष्णु जैन एक कमेंट में आपसे लेना चाहती हूं और वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ये चाहता है कि मंदिर का हिस्सा इससे बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि उसको ओवर रूल करके अगर अवशेष मिलते हैं, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 पढ़ेगा, तो उसमें एक वर्ड यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर। मतलब जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं नीचे मंदिर था और अगर आप उसको कन्वर्ट करके या उसमें जबरन घुस के नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का खत्म नहीं हो जाएगा। और वाइसी वर्सा, अगर मैं आज किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख लूं और तो उससे मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस जगह की इजाजत नहीं देता है, उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है जहां पे जबरन कब्जा करके किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को किसी और धर्म स्थल में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पे माननीय न्यायालय यही देख रही है, साक्ष्य ये जुटाने की एक्सरसाइज है और ये सारे साक्ष्य कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने की एक्सरसाइज है कि क्या यहाँ पे पहले कोई मंदिर था कि नहीं था। मैं एक सवाल अपने आप से खुद पूछता हूँ जब मैं केस कर रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई मस्जिद हो सकता है जिसके तहखाने में मंदिर हो और जिसकी पूजा हो रही हो? क्या ऐसा कोई मस्जिद हो सकता है जिसमें कमल के निशान हो, जिसमें घंटियां हो, जिसमें नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हो? तो यहाँ पे क्लियर हिस्टोरिकल चेन ऑफ एविडेंसेस है कि जिस तरह से वहां पे औरंगजेब ने 1669 में एक भव्य हिंदू मंदिर को, एक ज्योतिर्लिंग को डिमोलिश किया था, तोड़ा था, और उसके अवशेष आज भी मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे मौजूद हैं। तो ये उसी चीज की कवायद है। ये कवायद कोई कम्युनल टेंशन रेस करने की नहीं है, ये कवायद हमारे कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करने की है। और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है। एक और बात मैं अंजना जी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, समय कम है मुझे पता है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने एक्सेप्शन दिया था, क्योंकि राम मंदिर में भी यही सिचुएशन थी कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तो अगर आज ऐसे मामले उठते हैं कि बाकी मंदिरों को भी तोड़ा गया है और वहां पे उसको अन्य धर्म स्थल में कन्वर्ट किया गया है, तो ये सवाल हम कोर्ट में क्यों नहीं उठा सकते? माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी यही व्यू लिया कि यहाँ पे पहले ये डिटरमिन होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, और बनारस के सिविल जज साहब ने हमारे केस में भी यही व्यू लिया कि पहले ये डिटरमिन होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर है क्या उस जगह। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है और ये तय करेगा आजादी के बाद जो रिलीजियस कैरेक्टर ओरिजिनल है वो वहां पर होगा। जैसे मंदिर में अगर कोई अचानक नमाज पढ़ने लगे और मस्जिद बना दे तो नहीं चलेगा, वैसे ही दूसरी तरफ मस्जिद में कोई मूर्ति रख दे तो वो नहीं चलेगा। जल्दी से श्वेता, इस पर एक कमेंट आपका, उसके बाद फौरन आ रही हूं बिलाल साहब, जो जैन साहब ने कमेंट्स दिए हैं उस पर आपका जवाब लूंगी। श्वेता। नहीं अंजना, वाकई ये चीजें ही लोगों को परेशान कर रही हैं। जो लोग यहाँ पर चर्चा भी करते हैं, चाहे आम लोग हो चाहे कुछ जानकार हो, वो सारे इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि इसमें क्या बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन का स्कोप है। क्या जो विष्णु जैन जी कह रहे हैं कि आज अगर मैं कहीं पर मूर्ति रख दूं मस्जिद में तो इसका मतलब नहीं कि मैं कैरेक्टर चेंज कर सकता हूं, पर वो 47 की जो बात आ जाती है वो अव्वल इसमें किस तरीके से असर करेगी। और दूसरी चीज है कि क्या राम मंदिर के का जो पूरा मामला था उसमें यह बात नहम नहीं थी कि उसका जो कानूनी मामला था वो आजादी से पहले से चला आ रहा था। यानी यहां पर तो हम 1991 के बाद देख रहे हैं कि अदालत में यह मामला पहुंचा। तनाव जरूर रहता था, दंगा भी 1809 में हो चुका था, लेकिन अदालत में 1991 पहुंचा। तो क्या ये चीजें इस केस में परिवर्तन लाएंगी या फिर नहीं लाएंगी, ये सवाल सबके मन में। अंजना, यहाँ पर सारे लोग यही समझना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होगा, और अदालत के निर्णय के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा काफिला भी आपको पुलिस की गाड़ियों का निकलता हुआ दिख जाएगा। पैदल पुलिसकर्मी भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है, जैसे जैसे फैसले की घड़ी पास आ रही है, क्योंकि किसी भी चीज को हल्के में लिया नहीं जा सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। और इसीलिए भीड़ को कम से कम मंदिर और मस्जिद के सामने से खाली करवाया जा रहा है कि कहीं भी जमावड़ा इस तरीके से न लग जाए। हालांकि यहाँ पीछे आप ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी देख रही हैं, लेकिन आगे आप पूरी पुलिस की मौजूदगी, यूपी पुलिस की देख सकती हैं। अंजना, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है।